गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। ठीक है, 6 चैप्टर में हमने 6.1 थ्योरम कर ली थी। आज हम 6.2 थ्योरम करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है 6.2 थ्योरम में। इस चैप्टर की 2-3 थ्योरम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही थ्योरम आपको करवाएंगे। एक करवाएंगे आपको पाइथागोरस वाली, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। ये देखो क्या दिया हुआ है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे इसने क्या बोला है कि कोई त्रिभुज है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज, कोई भी एक रेखा है, ठीक है, कोई भी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, कोई भी दो भुजाएं, ये दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर होगी। ये वाली चीज हमें बतानी है। ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो ये क्या हो गया, ए, ये मान लिया आपने बी, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है डी, और ये क्या हो गया ई। आपको ये बताना है कि ये वाली भुजा जो है ना वो इसके समांतर है। आपको क्या बताना है, ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है। तो देखिए हम समांतर कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि डी ई जो है वो क्या है, समांतर है बी सी के। बी सी के समांतर डी ई है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो दिया में तो हम क्या लिखेंगे, दिया में हम वही लाइन लिखेंगे जो आपको मैथ में दी हुई है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा किसी त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया में आप वही लिखो, अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, जो आपको दे रखा वही लिखो, आप कुछ भी मत बनाओ। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी ई जो है वो समांतर है, डी ई वो समांतर है बी सी के। ठीक है, आपको है ना एक रचना करनी है इसके अंदर। ठीक है, वो रचना क्या करनी है, रचना ये करनी है कि कोई आपने डी से कोई लाइन जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये वाली, ये एफ है। ठीक है, ये एफ है। आपको ये रचना लेके चलना है कि ये जो डी एफ है ना वो समांतर है बी सी के। डी एफ समांतर है बी सी के। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको क्या रचना करनी है कि डी एफ कोई लाइन है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, अब हम सिद्ध करके प्रमाण पे आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रमाण। ठीक है, तो हमें दिया हुआ में ये था, तो दिया हुआ में जब ये एक रेखा इसको समान अनुपात में विभाजित करती है तो ए डी बटे बी डी हो जाएगा। ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रमाण में ये करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें ये सिद्ध करना है। तो मैंने कोई एक लाइन खींच ली जो कि ये है। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ले लूंगी मैं, ये वाली त्रिभुज ए बी सी लूंगी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है कि ये जो डी एफ आपने जो अपने कंस्ट्रक्शन किए, डी एफ समांतर है बी सी के। अगर ये डी एफ समांतर है बी सी के तो हमारा डी एफ समांतर है तो ए डी बटे बी डी और ए एफ बटे एफ सी हो जाएगा। कौन सी थ्योरम, हमने पीछे जो थ्योरम की थी आपकी 6.1 उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे में एफ सी। आप यहाँ लिख दोगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये हमने रचना से लिया है, रचना से।
ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको दिया में क्या है, ये ए डी बटे बी डी किसके बराबर है, ए ई बटे ई सी के, ये आपको दिया है, ठीक है। आपकी ये तो आ गई फर्स्ट और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करोगे। ये देखो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर एक जोड़ देते हैं, ए एफ प्लस एफ सी प्लस एक और ए ई बटे ई सी प्लस एक, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, लिख दो यहाँ पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हमने ये किया, जब हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये एफ सी ऊपर चला जाएगा। तो ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी बच गया, बराबर है ए ई, ये भी ऊपर चला जाएगा, प्लस ई सी बटे में ई सी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है ये ए एफ बटे एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ए सी के, और ए ई बटे ई सी भी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह पर ए सी लिख सकती हूँ, ए सी बटे एफ सी बराबर है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए सी बटे ई सी आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये ए सी से ए सी कट जाएगा, तो एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, ई सी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ है, देखो आपका क्या आ रहा है, एफ सी जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, ई सी के। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब ये क्या है कि ये एक ही, ये चीज़ जो है वो एक ही है कि डी से कोई अगर लाइन जा रही है तो वो एक ही बिंदु पर काटती है कि एफ से भी सी की दूरी उतनी है और ई से भी सी की दूरी इतनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही बिंदु पर टच करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे कि एफ तथा ई एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अगर ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो है एफ कोई पॉइंट अलग से नहीं है, ये ई के ऊपर ही है। क्या है, ये ई के ऊपर ही है, ठीक है। अगर ये ई के ऊपर है तो क्या होगा, जो रचना आप लेके चले थे कि डी एफ जो है वो समांतर है बी सी के, ठीक है, ये हम लेके चले थे ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एफ ही ई है तो डी ई भी समांतर हो जाएगा बी सी के। समझ आ गई मेरी बात। अगर एफ ई के बराबर है, दोनों ही एक ही पॉइंट है, एफ को ही ई मानते हैं, तो हम डी ई को भी समांतर मान सकते हैं। अतः रचना डी एफ समांतर है बी सी के, तो डी ई भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा बी सी के। यही तो हमने यही तो सिद्ध करना था कि डी ई जो है, डी ई वो समांतर है बी सी के। यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये भी थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6.2 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।